Good morning, student. Now again, welcome in your bio class. So today's topic is biotechnology principle and process. This topic we have already start and we have discussed some points in previous videos. So again, we will discuss some main points. First, what is the meaning of term biotechnology? Principle of biotechnology, where you have read two the biotechnology developed basically in two core techniques. First one is genetic engineering, where we is sterilization method in genetic techniques. We were the main aim of genetic techniques means according the chemical nature of RNA and DNA, they are how to it's introduced in host organisms to change the phenotype characteristics of the host. किसी यदि होस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना तो किस तरीके से डीएनए और आरएनए उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग होस्ट सेल पर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. स्टेरिलाइजेशन मेथड बेसिकली इट्स मेंटेन्ड ग्रोथ एंड मैनिपुलेशंस ऑफ ओनली डिज़ायरेबल माइक्रोब्स. ये उन माइक्रोब्स जो डिज़ायरेबल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे मेंटेन करना है और उसको कैसे मैनिपुलेट करना है और किस तरीके से लार्ज क्वांटिटी में उसको डेवलप करना है, स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंतर्गत इस एम को लिया जाता है. ठीक है. फिर बेसिक स्टेप है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं, उसके बेसिक स्टेप क्या हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, देन इंट्रोडक्शंस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए और आरडीएनए. थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट एंड जीन क्लोनिंग. फोर्थ वन इज जीन ट्रांसफर. ये चार स्टेप में बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स पूरे कंप्लीट होते हैं और प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है. अब टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी. टुडेज टॉपिक इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी. स्पेशली टूल्स कौन कौन से टूल्स डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं? फर्स्ट है, देयर आर सम टूल्स. फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. पहला जो टूल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. सेकेंड वन इज़ लिगेज एंजाइम्स. थर्ड वन इज़ होस्ट ऑर्गेनिजम्स और सेल. फोर्थ वन इज़ पॉलीमरेज एंजाइम्स. फिफ्थ वन इज़ वेक्टर. ये 5 ऐसे टूल्स हैं जो डीएनए टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड हैं और डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स बेसिकली सबसे पहले तो आप टूल्स को लिख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कौन कौन से टूल्स हैं. फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स. ये रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स क्या है? सेकंड जो टूल्स इसमें यूज़ होगा इट इज़ पॉलीमरेज एंजाइम्स. पॉलीमरेज एंजाइम्स. एज वर्ड जहाँ पे होगा वो एंजाइम्स है. ठीक है. ये एंजाइम्स हैं जो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. थर्ड है लीगेज एंजाइम्स. पूरे एंजाइम्स है बेटा. ligases enzymes. Fourth one is host organisms. And last one is vector. Restricted enzymes क्या होते हैं? In 1963 the two enzymes responsible for restricted the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA, while the other cut DNA. The latter was called restricted enzymes. The enzymes which help to cut the DNA or to cut a small piece of DNA is called restricted enzymes. DNA फिंगरप्रिंटिंग हो या DNA टेक्नोलॉजी हो, दोनों में रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स एक वो डीएनए का एक ग्रुप होता है जो बेसिकली
किसके लिए यूज़ होता है? डीएनए को कट करने के लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर. इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर सीजर. इट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर्स. एक ये मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए को कट करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कटिंग ऑफ डीएनए. कोई भी डीएनए से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी जिसमें या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या डिफेक्टिव जीन्स को ठीक करना हो, जो भी उसमें एक एंजाइम टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट टूल्स है रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. और ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स इट इज़ जो बेसिकली कटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं. रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस. ठीक है. Restricted enzymes are called molecular seizure. They are responsible for cutting of the DNA. They are present in bacteria and provide two type of defective and provide the defense mechanism which is called restricted modification system. ये एक प्रकार से बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को भी डेवलप करता है. ठीक है. जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स है बेसिकली एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स जिस विच इज़ कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, वो है HindII. कौन सा है वो? HindII. द फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस HindII whose functioning depends on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characteristics. 5 years later it was found that HindII always cut DNA molecules at a particular point while recognized a specific sequence of 6 base pair. इसमें HindII एक ऐसा एंजाइम्स है जो डीएनए की कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ये एक बेसिकली क्या है? एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको बेसिकली आइसोलेट किया था. ठीक है. और ये फाउंड हुआ कि DNA2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स. जो HindII है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करके इस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करके और फिर वहाँ से रिकॉग्नाइज सीक्वेंस उसको मिल जाता है, फिर वहाँ से वो डीएनए को कट करता है. तो देयर आर फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस. नाउ टाइम देयर आर नियर अबाउट कितने न्यूक्लियो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स हो गए मॉलिक्यूलर सीजर्स? देयर आर नियर अबाउट 230 strains of bacteria which recognize different recognition sequence और 900 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स खोज कर लिए गए हैं. ठीक है. HindII जो था ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स था. तो क्वेश्चंस भी आ सकता है. द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, और ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को. HindII besides HindII today we know more than 900 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. अब HindII को छोड़कर यदि छोड़ दिया जाए तो हम 900 रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स को फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसको कि लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किया है, जो कि क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके और कट करते हैं. ठीक है. द कन्वेंशंस ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम्स इन फर्स्ट लेटर. इन ये कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है? बेसिकली उसको कैसे हम कन्विंस कर सकते हो, हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है कि फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम, पहला वो लेटर्स उसको याद रखेंगे. सेकंड द जीन्स दैट आर सेकंड फ्रॉम द जीन्स, किस जीन्स से आया है. सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बाय विच दे आर आइसोलेटेड, कहाँ से इनको आइसोलेट किया गया है और कौन से जीन से आया है. ठीक है. जैसे ई कोलाई, जैसे एक एग्जांपल्स के लिए देखो ECO
ECORI, ये ECO का मतलब एस्चेरिया कोलाई है ना, ई कोलाई एस्चेरिया कोलाई। आर का RY13 का आर मतलब ये किससे डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ नेम ऑफ द आर किसके होगा, नेम ऑफ द स्ट्रेन। रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम इंक्लूड द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ई कोलाई RI, तो नेम ई कोलाई से लिया है और ये किस जीन से लिया है, उस जीन का नेम है। ठीक है, तो दिस इज़ द नेमिंग वे कि किस तरीके से नेमिंग करना है। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. Restricted enzymes belongs to large class of enzymes. Restricted enzymes में बहुत सारे enzymes की class आएगी। It is called as nuclease, इसको nuclease कहेंगे, endonuclease और exonuclease. Exonuclease remove nucleotides from end of the DNA. Exonuclease हमेशा DNA के end से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन आर DNA। जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो DNA को एक स्पेसिफिक पोजीशंस पर कट करते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एंडोन्यूक्लियस जब इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा तब वो DNA को कट करेगा, तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 6 बेस पेयर, देयर आर ग्रुप ऑफ 6 बेस पेयर। बेसिकली ये 6 बेस पेयर का एक ग्रुप है, और ये जो बेसिकली ये जो 6 पेयर हैं ये दोनों डायरेक्शन से, फॉरवर्ड साइड से और बैकवर्ड साइड पर सेम वर्ड्स उसमें होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक टर्म लेते हैं मलयालम, देखो ये एम है, ये एम है, ये ए है, ये एल है, ये एल है, ये ए है, ये है, ये वो, तो मलयालम। तो ये क्या है, ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस कहलाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यहाँ पर जो जीन्स हैं वो जीन्स इस तरीके से अरेंज हैं कि उनको दोनों साइड से, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन पर, उसको हम सेम लेटर्स उसमें आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्ड पैलिंड्रोमिक, वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से एक ही रीडिंग होती है। दिस इज पैलिंड्रोमिक इन DNA। तो जब रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस वो पोजीशन को फाइंड आउट कर लेगा DNA में, DNA के वो 6 बेस पेयर को इस तरीके से अरेंज हों कि वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन पर सेम उसको पढ़ा जा सके, इस तरीके के सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और एंडोन्यूक्लियस इसको फाइंड आउट करके यहाँ से DNA के वो कटिंग करता है। ठीक है, द पैलिंड्रोम in DNA is a sequence of the base pair that read same on the both strands, where when orientation reading is kept the same। दोनों वो क्या कर रहा है, वो बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो कि दोनों स्टैंड्स को सेम रीडिंग करेगा, जबकि उसमें ओरिएंटेशंस रीडिंग को सेम रखा गया है। फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए एक एग्जांपल्स है, एक DNA का 2 स्ट्रैंड्स है, एक 5:3 है, एक 3:5 है। तो 5:3 में GAATTC हो जाएगा और दूसरे 3 वाले में चेंज हो जाएगा CTTAAG। तो इसको या बैकवर्ड या फॉरवर्ड कैसे भी रीड करोगे, सेम वर्ड ही रीड करोगे। तो DNA रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कट द DNA इट्स लिटिल अवे फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। अब ये DNA जो है रिस्ट्रिक्टेड DNA, ये इसको इस तरीके से कटिंग करता है। से देखो यहाँ पे कटिंग किया है ना, ये कटिंग क्या, इसको क्या कहेंगे,
इसको इस तरीके की कटिंग के लिए एक टर्म दिया है, बट ये दिस वन, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, लिटिल अवे कुछ दूर से, सेंट्रल जो पैलिंड्रोम साइट का जो सेंट्रल उससे कुछ लिटिल अवे उसको कट करता है, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड्स, जो कि दोनों में द स्टैंड्स में अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम बेस होंगे. द लिव सिंगल स्टैंड्स पोर्शन ऑफ द एंड, दीज आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेस कॉल्ड स्टिकी एंड, और जो उसको लिटिल अवे जब उसको कट करेंगे तो एक पार्ट उसका हैंग करने लगेगा, इट इज़ कॉल्ड स्टिकी एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड्स. और स्टिकी एंड्स क्यों दिया है, क्योंकि ये ने यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कॉम्प्लीमेंट्री उसका, ठीक है, उसके काउंटर पार्ट्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो यहाँ से कट हो रहा है, और ये स्टिकी है इसलिए यहाँ पे डीएनए लीगेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कोई दूसरा डीएनए का कट पार्ट भी जुड़ सकता है. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स. सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पे आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा और इतना समझ में आ गया होगा. अब आप इन 2 पॉइंट्स पर आपको ये टॉपिक रीड करना है, टूल्स फॉर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी. आप इसमें 2 ही टूल्स रीड करोगे. फर्स्ट इज restricted enzymes, second is mechanism or action of restricted enzymes. Next point, next tools we will discuss in next videos. Thank you student, have a nice day.